नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल की सियासी हलचल राज्यसभा चुनाव के साथ जो बढ़ी थी, थोड़ी सी शांत होती दिख रही है। लेकिन ये शांति कब तक? क्या बीजेपी वहां की कांग्रेस सरकार को छोड़ देगी? लगता तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के ही अंदाज में जवाब देकर के फिलहाल सरकार बचा ली है। जो 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे, स्पीकर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और वहीं पे बात मतलब बर्खास्त कर दिया है और सरकार बच गई है। क्योंकि 68 विधानसभा सदस्यों में से यदि जब 6 माइनस हो जाएंगे, उस हिसाब से बहुमत कांग्रेस के पास हो जाता है। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 34-34 का टाई हो गया था। कांग्रेस के पास जो है 40 विधायक थे, 6 बागी हो गए थे, 34 हो गए थे। और बीजेपी के पास 25 विधायक थे, 6 बढ़ गए थे, ऐसे मान लीजिए, और 3 निर्दलीय बढ़ गए थे, तो 34 हो गए थे। इसके साथ ही बीजेपी ने वहां पर सरकार गिराने के लिए कवायद तेज कर दी थी। तो पहले बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया और फिर कांग्रेस के 6 विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि उत्तर भारत में एक हिमाचल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और उधर कर्नाटक में, साउथ में कि हिमाचल में 2022 में कांग्रेस जीती, 40 सीटें लेकर के आई। आखिरकार क्यों और कैसे बीजेपी वहां पर पीछे पड़ गई? किस कमजोर नस को पकड़ा और किस नेता ने ये सब खेल करा दिया? जिस नेता ने ये खेल कराया है, वो कांग्रेस का ही बहुत बड़ा दिग्गज बागी नेता है। आप अंदाजा लगाइए। दरअसल हुआ यूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के सीएम बने, उससे राजघरानों के लिए जाना जाने वाला हिमाचल बिद का है। खासतौर से जो वीरभद्र सिंह है, उनका परिवार। तो जब इनका शासन आगे बढ़ा, धीरे धीरे असंतोष उपजने लगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कभी गांधी परिवार के बहुत नजदीकी हुआ करते थे। लेकिन सिद्धू जब उनके खिलाफ हुए तो फिर उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। बाद में वो अलग दल बनाए, फिर बीजेपी में दल बल के साथ शामिल हो गए। जैसे जैसे सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ असंतोष बढ़ता गया, बीजेपी उसे भांपती रही और कैप्टन अमरिंदर सिंह, बताया जाए सोर्सेज के हवाले से, वो अपनी गतिविधियां तेज करते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 निर्दलीय विधायकों से भी बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह संपर्क में रहे और उधर 6 कांग्रेस के विधायकों से। और इसके तार कैसे जुड़े कि वीरभद्र सिंह की 5वीं बेटी की शादी हुई, वो हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी के बेटे से, यानी कि आपस में ये राजघराने रिश्तेदार हैं। बीजेपी में आने के बाद उनको ये काम सौंपा गया, वो काम पर लग गए। जब काम पर लगे, सुगबुगाहट शुरू हुई तो कांग्रेस को इसकी भनक लग गई। कांग्रेस ने एक प्लान भी तैयार किया, लेकिन समय पर वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और यहां पर उतार दिया अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा के चुनाव में। वो चुनाव हार गए। जैसे ही वो चुनाव हारे, कांग्रेस को याद आया बहुत बड़ी गलती हुई, वो प्लान तो पहले इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। वो प्लान क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने का। यदि वो हट जाते तो यह संतोष थम जाता। लिहाजा डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भागे भागे वहां पर पहुंचे। जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सुक्खू के खिलाफ असंतोष है। जो यदि 34 विधायक की ही आज की संख्या मानी जाए, क्योंकि 6 तो बर्खास्त हो गए, तो फिर 34 में से अभी भी कई विधायक सुक्खू के खिलाफ है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सुक्खू को हटाने की सिफारिश की गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में हो या हटा करके हो, ये हाईकमान को तय करना है। तो कुल मिला जुला करके क्रक्स ये है कि हिमाचल की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को उसको लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। तय मानिएगा लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर को जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो बखूबी निभाई है। ये है हिमाचल की पूरी कहानी। देखने वाली बात यह है कि फिलहाल सुक्खू सरकार बच गई है, आगे भी बची रहती है। बीजेपी कोई और दांव खेलेगी, क्योंकि उसके 15 विधायकों को सस्पेंड किया है। इधर कांग्रेस के 6 विधायकों को बर्खास्त किया है।
अब बीजेपी की बारी है, कांग्रेस ने अपना दाव चल लिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए